क्रीमी लेयर इसमें निकाला जाए। और तो और इसमें यूजीसी का लोग ला दिए। अब बताइए कि आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज को धीरे धीरे विकास के बाद समाप्त करना चाहिए, उससे सुधार करना चाहिए, तो आप विकास करें। यहाँ पे लोगों को अपना पद बचाना है। अगर हम पदाधिकारी हैं किसी पार्टी का तो हम नहीं बोलेंगे, किसी नेता के अगर हम पीछे चल रहे हैं तो उस नेता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये मनोभाव हटाना पड़ेगा। यूजीसी ला दिया जाए, ये सब इस तरह से काला कानून ला करके और सभी पर अत्याचार किया जाएगा, स्वर्णों पर, तो कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ेगा। तो का कोई मामला आता था तो जांच होता था, जांच के बाद जो है दोषी जो पाए जाते थे उनकी सज़ा दी जाती थी। ये ऐसा कानून बना है कि इसमें कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। इसका भी इसमें विरोध है। आरक्षण है। आज ब्रिटिश जमाने का 150 साल पुराना ब्रिज आज भी चल रहा है। हावड़ा है ना, हावड़ा चल रहा है। आप मुगल सराय चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, गंगा पर जो ब्रिज बना हुआ है, टस कम 120 साल, 130 साल, 135 साल उम्र पार कर चुका है। यूजीसी में आरक्षण के नियमों, स्वर्ण समाज के हितों की रक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राजपूत विचार मंच के केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष DN सिंह के आवासीय कार्यालय में आयोजित की गई। इस वार्ता के दौरान DN सिंह ने यूजीसी में लागू मौजूद आरक्षण नीति पर सवाल उठाते हुए इसे आर्थिक आधार पर लागू करने की पुरजोर मांग की। साथ ही उन्होंने स्वर्ण समाज को एकजुट इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज कराने का भी आह्वान किया। आइए सुनते हैं इस प्रेस वार्ता के दौरान राजपूत विचार मंच के सदस्यों ने क्या कुछ कहा। आइए सीधे जानते हैं। आज हम लोग राजपूत विचार मंच के केंद्रीय कार्यालय में हम लोग केंद्रीय अध्यक्ष DN चा के नेतृत्व में हम लोग कॉन्फ्रेंस किए हैं, जो कि समाज में बहुत एक पीड़ा आई है, जो कि यूजीसी को लेकर के। यूजीसी के कारण मैं युवा हूं, तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे छात्र हैं, जो अभी समाज में अभी तक एक अच्छे पद पे पढ़ लिख करके शिक्षा लेकर के IPS, जज और अच्छे मुकाम लाते थे, जिससे हमारा देश का नाम रोशन होता था, ऐसे छात्रों पर उन्हें बिना किसी कारण से उन्हें फंसा करके, यूजीसी एक ऐसा कानून है जो फंसाया जाएगा और उस पर अगर कह दिया गया कि ये गलत है तो बिना जांच करके उसे फंसाया जा रहा है। तो ऐसा कानून को वापस होना चाहिए। इसलिए हम लोग स्वर्ण समाज से मिल करके, सभी मिल करके हम लोग एकजुट होकर के इसके यूजीसी को वापस और सुधार, जो आरक्षण है उसमें सुधार हो, क्योंकि जो गरीब है वो दिन प्रतिदिन गरीब होते जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे जा रहा है, क्योंकि हम लोग देश में हम लोग एक ही मानते हैं, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। तो हम लोग को अगर यूजीसी ला दिया जाए, ये सब इस तरह से काला कानून ला करके और सभी पर अत्याचार किया जाएगा, स्वर्णों पर, तो कहीं ना कहीं हमारा देश पिछड़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी जो स्वर्ण समाज है, और मुझे अन्य समाज का विरोध नहीं है, हमें ये कानून लाने वाले ऐसे जनप्रिय लोग का विरोध है, क्योंकि आप अगर समानता लाते हैं सब, तो देश के लिए ऐसा लाएं कि सभी को एक समान देखा जाए। ये ऐसा नहीं करे कि किसी को स्वर्ण है तो उनके लिए सजा हो और उन्हें पहले हिंदुत्व तो बोल करके सबको एक लाएं, फिर उसके बाद आप बांटने के लिए स्वर्ण, बैकवर्ड और ST SC में बांट रहे हैं, तो ऐसा ना करें, सभी को एक सामान्य लाएं। जंतर मंतर पर जो छात्र बैठे हुए हैं और जो लोग अपनी मांगों को लेकर आरक्षण में जो रिफॉर्म की मांग वो लोग कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग कुछ करेंगे उनके सपोर्ट में, या फिर ऐसे ऐसी बातें होंगी? नहीं, बिल्कुल। हम लोग तो आज से हम लोग अपने समाज में जागरूक करके हम लोग रणधीरबाग चौक पर भी कार्यक्रम हम लोग करेंगे, और जहाँ तक ज़रूरत होगा यहाँ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजने का कार्य करेंगे, क्योंकि वो छात्र उनके देश हित के युवा हैं, छात्र हैं, उनका भविष्य के बात है। इसलिए हम लोग यहाँ से लेकर पोस्ट कार्ड हो, DC के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ को उठाएंगे। लेकिन कल का जो आंदोलन था उसमें हर्ष दुबे को UP के डिप्टी CM
ब्रजेश पाठक ने बुलाकर और कोशिश किया कि किसी तरह से बीच में ही इस आंदोलन को समाप्त करवा दें। मैनेज करना चाहते। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को तोड़वाने में लगे हुए हैं, कुछ अपने लोग भी हो सकते हैं, दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसे में उन साजिश वालों से भी बच के रहने की जरूरत है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है कि अगर हम लोग का कोई भी युवा है, छात्र है, अगर सही आंदोलन कर रहा है तो उसको दबाने का कोशिश करने पर हम लोग का आंदोलन और तेज होगा और मजबूती से हम लोग सामने आएंगे। पब्लिक नहीं है, यूजीसी हो, रिजर्वेशन हो, सबसे बड़ी समस्या हमारे नेतागण हैं। नेता अपने स्वार्थ में सारे बच्चों का, सारे गरीब लोगों का, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसका हम लोग खुल के विरोध करना चाहते हैं और करेंगे भी। आज के डेट में कोई भी इतने सक्षम सवर्णों के नेता हैं, हर वर्ग के नेता सवर्णों में हैं, जो आज खुल के कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनको क्या है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचानी है। नहीं तो राजपूतों का राजपूत विचार मंच है, ब्राह्मणों का ब्राह्मण समाज है, भूमिहारों का ब्रह्मर्षि समाज है, लाला जी लोग का भी अपना जो है संगत पंगत चित्रगुप्त समाज है। तो ये समाज सब अपने ही जाति पाति देखते रहेगा, सब एकजुट नहीं होंगे तो मुद्दा कब आएगा? देखिए, यहाँ पे लोगों को अपना पद बचाना है। अगर हम पदाधिकारी हैं किसी पार्टी का तो हम नहीं बोलेंगे। किसी नेता के अगर हम पीछे चल रहे हैं तो उस नेता के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये मनोभाव हटाना पड़ेगा। तो मतलब पार्टी के खुट्टा में बंधे, इसलिए बस पार्टी के खुट्टा में बंधे हुए हैं। हमको एक छोटा सा ठेका मिल जा रहा है, हमारा घर चल रहा है। अरे यार, तुम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। मैं उन बच्चों से आग्रह करूंगा कि अपने अपने गार्जियन के खिलाफ आवाज उठाएं कि तुम आकर इस यूजीसी और रिजर्वेशन का विरोध करो। उन माताओं से, उन बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि आप आगे आएं। जो नेता के पीछे दौड़ रहे हैं उनके आप लोग विरोध करें, घर में विरोध करें, बाहर विरोध करें। और रही बात नेताओं की, तो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस घमंड में हैं कि फिर से हमारी सरकार आएगी, इस बार स्वर्ण दिखाने का काम करेंगे कि तुम्हारा बपौती नहीं लिखा गया है ये प्रधानमंत्री का पद। जो तुम स्वर्णों को, जो आर्थिक आधार पे कमजोर हैं, उनको तुम दबाने का काम कर रहे हो। तुम बयान दे रहे हो कि स्वर्णों ने इतने वर्षों से पानी नहीं पीने दिया है, इनको मैं बताऊंगा। ये आपका भर्सन है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको सारा दुनिया देख रहा है। आपको तो ये बयान देना ही नहीं चाहिए। अमित शाह जी का भी बयान आ रहा है कि आरक्षण नहीं हटेगा। कौन हटाता है देखता हूं। हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, इन लोगों को तो आके खुल के विरोध करना चाहिए। अरे कुर्सी कितने दिन की है? मंत्री की कुर्सी चल जाएगी। अरे भैया, आपकी मंत्री की कुर्सी कितने दिन की है? राजनाथ सिंह को तो सोचना चाहिए कि अब हम कितनी बार चुनाव लड़ेंगे, हमारा उम्र हो चला है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। राजपूत विचार मंच किन मुद्दों को लेकर मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रही है? देखिए, यूजीसी एवं आरक्षण के लेकर के हम लोग बैठे हुए हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर हो। और अभी देखिए कि यूजीसी लेकर के आपको जो है जंतर मंतर पर चल रहा है। इसमें मेरा कहना है कि सारे स्ववर्ण के लोग जो हैं सोशल मीडिया से हो, जैसे हो, इसका विरोध करें। और मैं इसमें आगे बढ़ा हूँ, सारे स्ववर्ण भाइयों से मिलूँगा। यदि वो लोग मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो या वो अपने साथ चलाने के लिए तैयार हो, यदि वो लोग भी आगे आते हैं तो उन लोग के पीछे मैं चलूँगा। आगे आप लोग क्या बैठक करेंगे, इस पर क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सारे स्ववर्ण जातियों के साथ, यदि स्ववर्ण साथियों को मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि वो यदि उनको लगे ये आगे बढ़ना चाहिए, मुझे बढ़ाना चाहिए, तो हमसे मिले या हमको बुलावें, या कोई भी आगे बढ़ता है, स्ववर्ण जाति का कोई भी आदमी आगे बढ़ता है तो मैं उनके साथ चलूँगा। और इसका विरोध करने के लिए जो है एक सारे जातियों से मिल करके, सारे भाइयों से मिल करके एक डेट तय होगा। उस डेट पर हम लोग जो है इसका कार्यक्रम को करेंगे।
जी। अभी किस तरह की परेशानी जो स्वर्ण छात्र हैं उनको हो रही है, किस तरह से उनके हकों की हकमारी हो रही है? देखिए, सवर्ण छात्र के लिए जो उच्च शिक्षा में जो हुआ है, आज मान लीजिए ये किसी भी पहले भी था, ये किसी तरह का कोई मामला आता था तो जांच होता था, जांच के बाद जो है दोषी जो पाए जाते थे उनकी सज़ा दी जाती थी। ये ऐसा कानून बना है कि इसमें कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। इसका भी इसमें विरोध है। आरक्षण में सुधार क्यों जरूरी है? देखिए, आरक्षण तो मैंने जो दिया गया था वो आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिया गया था। अभी तो सारे जातियों में हम लोग सुधार इसीलिए कह रहे हैं कि जो आरक्षण जो दिया जाए उस सारे जातियों में जो भी जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उसको दिया जाए। चिराग तो कह रहे हैं कि ये खैरात नहीं है, सामाजिक स्तर पे जो पिछड़ेपन रहा, छुआछूत की भाव रहा, तब कालांतर में जो स्थिति रही उसको देखते हुए सरकार ने इस चीज़ों को रखा है ना। वो रखा, जिस समय रखा गया था उस समय एकदम सही था, अभाव नहीं है ना। अब उस तरह का नहीं। अभी आप देखिएगा जो आपको बहुत स्थिति सवर्णों की भी खराब है, बहुत अच्छी स्थिति उन लोगों की भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो इसमें मान लीजिए जो कोई थी प्रधानमंत्री भी हो उसको भी बेटा को आरक्षण मिले, मुख्यमंत्री का बेटा को आरक्षण मिले, ये तो कोई जाति पर तो वो चाह रहे हैं। रामविलास के बेटा चिराग जो है वो चाह रहे हैं कि दलित के नाम पर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते रहे। लालू जी का बेटा तेजस्वी भी चाहेंगे कि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे। हेमंत जी चाहेंगे कि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे। तो आखिर जो गरीब उनके ही समाज में लोग हैं उनकी बारी कब आएगी, उनका क्रीमी लेयर कब तैयार होगा? देखिए, ये तो जितना हो रहा है, आप देखिएगा देश में जितना चल रहा है केवल राजनीति हो रहा है, जात पर पात पर हो रहा है। लेकिन एक्चुअल ये जो आर्थिक स्थिति में होनी चाहिए ये लेकर के हम लोग विरोध करेंगे। कुछ आप लोगों ने प्लानिंग किया है? राजपूत विचार मंच धनबाद में कुछ दिखाएगी या झारखंड में कुछ करने जा रही हो? देखिए, राजपूत विचार मंच का केवल ये समस्या नहीं है, समस्या हमारे स्वर्ण का है। तो पहले सारे स्वर्ण से हम लोग मिलेंगे और सारे स्वर्ण मिल करके इस आंदोलन को करेंगे। कुछ दिन पहले यूजीसी पर सवर्ण समाज की बैठक होती थी, उसको लेकर चर्चाएं होती थी। धनबाद में भी कई जगहों पे चर्चा हुआ। आजकल वो बैठकें नहीं हो रही। यूजीसी के मामले में जब से वो मामला कोर्ट में गया, ठंडा पड़ गया है। कोर्ट में भी सरकार को दे दिया कि आप अपनी हलफनामा दे दीजिए। सरकार की ओर से भी कह दिया गया कि ये आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं, सामाजिक आधार पर दिया गया था, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। रिजर्वेशन पे भी उसने क्लियर कर दिया केंद्र सरकार ने। यूजीसी पर अभी हलफनामा देना बाकी है। तो उसका मंतव्य तो स्पष्ट है कि भाजपा की सरकार सवर्णों की चिंता नहीं बल्कि बोलने दीजिए, आप ही बोलेंगे। गरीबों को वो ये मान के चले कि जो सामाजिक स्तर पर जो पिछड़े लोग हैं, दलित पिछड़ा है, उनका ध्यान रखना है, वोट वहाँ से मिलना है उसको। देखिए, ये जो है सो ये जो चल रहा है, जो सारे लोग जो बोले कि जो सवर्णों की जो मीटिंग होती थी ये सारे लोग सो गए हैं। तो आज मैं जगाने का काम किया हूँ, सबके पास ये मैसेज आए और सब लोग जगे और सबको जगा करके हम आगे बढ़ेंगे। और एक जब सबके साथ एक मीटिंग की जाएगी। सर्वप्रथम तो मैं राजपूत विचार मंच के अध्यक्ष श्री डीएन बाबू का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि उन्होंने ज्वलंत विषय पर आज ये संगोष्ठी बुलाया है और पहल किया है यह कहने का कि यूजीसी का आरक्षण के संबंध में विरोध होना चाहिए। यूजीसी और आरक्षण क्या है? एक कोई मौलिक अधिकार नहीं था, एक संविधान में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व के तहत यह किया गया था कि 10 साल के लिए जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके विकास के लिए कुछ सुविधा दिया जाए। वो 10 साल बढ़ते गया। अब ये बताइए कि 10 साल बढ़ते गया तो आज मंत्री का बेटा है उनको भी आरक्षण चाहिए, आईएएस का लड़का है उनको भी आरक्षण चाहिए, आईपीएस का लड़का है उनको भी आरक्षण चाहिए। क्या उनका विकास नहीं हुआ? ये जरूरी है कि आरक्षण का आर्थिक आधार पर हो, क्रीमी लेयर इसमें निकाला जाए। और इसमें यूजीसी का लोग ला दिए। अब बताइए कि आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज को धीरे धीरे विकास के बाद समाप्त करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, तो आप विकास करें। आज बार बार यह प्रश्न उठाते हैं लोग कि हमको दबाया जा रहा है।
आप गांव में होंगे तो जानते होंगे कि गांव में एक चापाकल से सवर्ण भी पानी पी रहा है और पिछड़े बुजुर्ग जिनको कहते हैं वो भी पानी पी रहा है। फिर कहाँ अंतर है, कहाँ दबाया जा रहा है? लेकिन फिर भी इस मुद्दे को आप बार बार उठा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। मैं डीएन बाबू से निवेदन करता हूं, उन्होंने पहले ही कहा कि या तो मुझे नेतृत्व करने दिया जाए या तो नेतृत्व के साथ में रहूंगा। तो उनको चाहिए कि एक संगोष्ठी बनाकर सब से मिलकर और लोगों से मिलकर एक यहाँ पर आंदोलन हो। एक कहावत है, बेल बिगन हाफ डन। तो इन्होंने बेल बिगन किया है, हाफ हैज टू बी डन। अगर रणधीर वर्मा चौक पर ये आंदोलन करवाते हैं तो इनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और सवर्ण समाज को भी इसमें बहुत सहारा मिलेगा और जंतर मंतर पर जो हो रहा है उसको ताकत भी मिलेगी। मैं ज्यादा कहूँ इन सब के साथ समाप्त करता हूं। देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए वोट की राजनीति कर रहे हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि देश में शांति हो, हमारा कुर्सी बना रहा है और बचा रहा है। इसे स्वर्ण समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज हमारे शीर्ष नेता जो कि बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, राजनीति में श्रेष्ठ स्थानों पर हैं, उनके भी मुंह से भी जबान नहीं निकल रहा है। उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। जो गरीब है उसको मदद होनी चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, और जो सक्षम है चाहे किसी भी जाति से हो उन पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण सुधार होना चाहिए। यूजीसी ला करके जो आने वाली पीढ़ी है, जो देश को राष्ट्र को कुछ दे सकती है, उसके पांव में जंजीर बांध दिया गया है। पूरे विश्व में कहीं पर भी आरक्षण नहीं है। आज हमारे देश के अच्छे अच्छे लड़के हिंदुस्तान छोड़ कर बाहर में जाकर नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर हैं। यहाँ पर कोई अहमियत नहीं है। यहाँ आरक्षण का मार झेलना पड़ता है, यहाँ यूजीसी का मार झेलना पड़ता है। इसलिए देश में मेरिट को दबाया जाएगा तो देश की तरक्की कैसे होगी? हम कैसे देश का विनाश होगा। आज 0 पर नंबर और 10-20 नंबर लेकर के मेडिकल में जो डॉक्टर बनेंगे, उनको ऑपरेशन करने की बात होगी तो क्या ऑपरेशन करेंगे? वो जिंदा आदमी को मार देंगे, कैंची छोड़ के आएगा, कैंची छोड़ देंगे, कुछ भी संभव है। सरकार को ये सब कुछ ऐसे सेंसिटिव जगह है जहाँ पर कभी आरक्षण देना ही नहीं चाहिए किसी को भी। जैसे इंजीनियरिंग है, पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ताबड़तोड़ पुल ब्रिज गिर क्यों रहा है? उद्घाटन के दिन गिर रहा है। उद्घाटन के दिन गिर, कारण क्या है? आरक्षण है। आज ब्रिटिश जमाने का 150 साल पुराना ब्रिज आज भी चल रहा है। हावड़ा है ना, हावड़ा चल रहा है। अब मुगल सराय चले जाइए, इलाहाबाद चले जाइए, गंगा पर जो ब्रिज बना हुआ है, टस कम 120 साल, 130 साल, 135 साल उम्र पार कर चुका है। यहाँ साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना उद्घाटन के दिन ब्रिज गिर जा रहा है। इतनी बेईमानी तो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं थी जितनी नहीं थी। ये लोग वोट के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि अपना जमीर, अपना संस्कार, अपना विचार, अपनी सोच को गिरवी डाल दी है वोट के राजनीति के पीछे।